इंडियन सेलिब्रिटीज करेक्टर एंड इंडियन मीडिया बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰट्स ਨਾਲ जुड़े ने, कि वो बोले नहीं इस करके इस तरह का पोस्टर तो दिखाना पै रहा? मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पर इंडियन मीडिया की। इंडियन मीडिया नहीं बोलती मैं उसको, गोदी मीडिया बोलती हूँ, जो एक्चुअली सरकार की गोद में बैठी हुई है। तो आज अगर ये बीजेपी पावर में है तो इस बिकाऊ मीडिया की वजह से है। आज इतने सालों के बाद भी जब सच नहीं दिखाया जा रहा है या सच को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, तो ये जो ये धरने हैं ना, ये हमें इनके ऑफिसेज में जाके देने चाहिए, क्योंकि ये है जो इस देश को बर्बाद कर रहा है और बर्बाद कर चुका है। जिनकी बारे में आप बात कर रहे हो वो तो कल से ये भी कह रहे हैं कि 400 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टें और इसके जोड़ के भी दिखा रहे हैं। जी, पाकिस्तान के जो जेंजी है ना, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ना सिर्फ और सिर्फ इस जेंजी लोगों को प्यार भेज रहे हैं। और ये हम जानते हैं, जब जब इस देश में ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, जब जब ये डरता है ना, तो ये पाकिस्तान को आगे करता है। पाकिस्तान चाइना। अरुणाचल प्रदेश में जब चाइना ने इतनी सारी जगह हथिया ली है, तब प्रधानमंत्री मोदी चाइना के बारे में क्यों बात नहीं करता? तब क्यों डर जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? पाकिस्तान को आप बोलते हैं कि ये पाकिस्तान फंडेड है, तो जब पहलगाम और पुलवामा पे अटैक होता है तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं? तब ये क्यों नहीं आग दिखाते हैं? तब ये आधा ऑपरेशन छोड़कर क्यों ट्रम्प के कहने पर भाग जाते हैं? और ये जितने भी ये चाटुकर गोदी मीडिया वाले हैं और जितने भी क्रिकेटर हैं, जिनको क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज हैं जिनको भगवान बनाया गया है, जिस देश ने जिनको ऐसा समझा हुआ है, ये इस तरह से जब वो कहीं आते हैं तो उनको लगता है कि ओहो हमारे लिए भगवान आ गया, आगे पीछे दौड़ते हैं या इनके लिए मरते हैं, इनकी मूवीज देखने के लिए स्टैम्पीड हो जाती है। कहाँ मर जाते हैं ये सेलिब्रिटीज और ये क्रिकेटर्स जब इस देश को उनकी जरूरत होती है। सलमान खान ने एक पोस्ट किया, आपने पढ़ा होगा, उसमें उसने लिखा है कि देश के प्राइम मिनिस्टर अब बोल रहे हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम फास्ट ट्रैक अदालतें बनाएंगे, तो यूथ को अपने अपने घर वापस चले जाना चाहिए, हमारे पीएम पे विश्वास करना चाहिए। पहली बात, सलमान खान जो अपने आप को बहुत बड़ा बनता है ना कि बहुत बड़ा गुंडा है, वो गुंडा होगा अपने घर में, कोई नहीं डरता उससे। उसको अगर ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठ के लोगों को धमकियां दे सकता है और सोनम वांगचुक जैसे इतने सीनियर लीडर को वो ये बोल सकता है ब्रो अब आप धरना तोड़ दीजिए, तो मैं उसको बोलती हूँ ब्रो अब आप ये देश छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देश के आप हैं नहीं, ना इस देश के लायक है। आप लोगों पे गाड़ियां रौंदते हैं, आप लोगों के साथ गलत करते हैं, इसीलिए शायद आप चुप है, इसीलिए आप मोदी के तलवे चाट रहे हैं। और जितने भी ये सेलिब्रिटीज आज जब ये आउटरीच शुरू हुआ कि मीडिया ये लोग बोल नहीं रहे हैं, तब इन्होंने अब अपनी ट्वीट करना शुरू किया है, हमें आपका साथ चाहिए ही नहीं जी। अब आपको जब पता चल रहा है कि आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, आपका बॉयकॉट हो रहा है, तब आप निकल के अपने बिल से बाहर आए हैं। मतलब हुण जिन्ने भी स्पोर्ट्स पर्सन ने या बॉलीवुड के सितारे ने, जिन्हां नूं सितारे कहा जाता, सो कॉल्ड सितारे कह सकते हैं, ਉਹ ਜੇ पोस्ट कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि प्रेशर है यूथ ਦਾ इस करके पोस्ट कर रहे हैं? पहली चीज फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, दूसरी चीज यूथ ने अब उनको बॉयकॉट कर दिया तो वो डर गए हैं, तीसरी चीज कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार ने उन्हें बोला हो, जैसे सलमान खान को बोला है सरकार ने कि एक काम करो, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो तुम जाके लोगों को बोलो कि लोग अपने ये जितने भी जेंजी हैं अपने घर चले जाए। ये जेंजी जो है ना, अब सलमान खान के मुंह पर थूकेंगे, उसकी अब देखते हैं हम कि कितनी मूवीज चलेंगी और कितने लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ जितने जेंजी हैं या बड़ी उम्र के भी यूथ आया है, वो सलमान खान की बात को नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मैं रेसलर प्रोटेस्ट कहूँगी, फार्मर प्रोटेस्ट कहूँगी, CNRC प्रोटेस्ट कहूँगी, यहाँ तक कि अभी पीछे जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर परीक्षा के लिए वो बैठे थे और उनको घसीटा गया था, 20 बच्चे मर गए। यहाँ पर उस दिन लाठी चार्ज हुआ, इतनी बर्बरता हुई, ब्रूटली उनको अटैक किया गया छोटे छोटे बच्चों के ऊपर।
ये सारे के सारे सलमान खान जैसे जितने भी, चाहे वो आमिर खान है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, जिनको लोग अपना हीरो मानते हैं, आपको नहीं लगता क्या उनको बहुत पहले आगे आना चाहिए था? क्योंकि यूथ क्या मतलब पूरा देश उनकी आवाज़ सुनता है और उनको बोलना चाहिए था कि गलत हो रहा है। हम आपको नहीं कहते आप आकर हमें यहाँ पर सपोर्ट करो, पर गलत को गलत तो बोलो। आप क्या हो? आपको लोग हीरो बनाते हैं क्योंकि आप मूवीज़ में बहुत अच्छे काम दिखाते हो अपने। आप हीरो नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। दे आर ऑल जीरोज़। ये इसलिए जीरोज़ है क्योंकि जब आपको दंगल जैसी मूवी बनानी होती है तब आप रेसलर्स का इस्तेमाल करते हो। जब आपको 3 इडियट्स बनानी होती है आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब उनके लिए आवाज़ उठानी होती है तो आपके मुंह पे एक टेप लग जाती है। सरकार की टेप कहूँ मैं, या आप सरकार के तलवे चाटना शुरू कर देते हो। तो आप सरकार के तलवे चाटिए। अब ये देश, अब जितना युवा है, ये जेनजी जितना है ना, वो आज समझ चुका है कि आप लोगों का काम सिर्फ पैसा भरना है, पॉपुलैरिटी कमाना है। उसके अलावा ये देश जीता है, मरता है, भाड़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इनको सेलिब्रिटीज अब मानने से इनकार कर रहे हो, तो आपके लिए सेलिब्रिटीज कौन है आज की डेट में? मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज है, मेरे लिए वो इन्फ्लुएंसर्स है। यहाँ पर उस दिन लश्करी आया था, मैंने सैल्यूट किया था, मैंने बोला था यू आर अ रियल हीरो, क्योंकि आप सिस्टम से डरे नहीं और आप आकर इनके साथ खड़े हुए हैं। मेरे लिए शबाना आज़मी हीरो है, मेरे लिए नसीरुद्दीन शाह हीरो है, मेरे लिए वो सब हीरो हैं। यहाँ तक कि जो आमिर खान का भतीजा है इमरान खान, वो तक आया प्रोटेस्ट में। उन्होंने टाइम रहते हुए बोला, उन्होंने भेड़ चाली की कि उनको मोदी जी के ऑफिस से एक ट्वीट बनाया आ गया कि सब डाल दो अपने ट्विटर पे। तो जो लोग पहले यहाँ पर आए, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ पर काका यहाँ पर आया था, वो आया था और उसने इतने प्यार से उन्होंने सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया। दिलजीत दोसांझ जो फार्मर प्रोटेस्ट में जाकर बैठा था, बहुत इज्जत दी थी हमने उनको सिर्फ इसी वजह से। इसलिए देखिए, गाना तो हर कोई गा लेता है। यहाँ पर गली गली में उनसे अच्छा गाना गाने वाले हैं। वो अलग बात है कि वो किस्मत के मारे हैं, उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। आपको भगवान ने पॉपुलैरिटी दी है, आवाज़ दी है, तो सिर्फ गाने के लिए नहीं दी है। जब कोई आपका इस देश का दमन कर रहा है, जब इस देश के साथ बुरा कर रहा है, तो उस आवाज़ को आप इस्तेमाल करोगे ना, तो हम आपको हीरो मानेंगे। दिलजीत दोसांझ जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आप फार्मर प्रोटेस्ट में गए, हमने आपको सैल्यूट किया। आपने कंगना रनौत को उसकी औकात दिखाई, हमने आपको सैल्यूट किया। लेकिन आज जब सीजेपी के बारे में आपसे पूछा गया तो आपने बोला ब्रो आई एम एन आर्टिस्ट। आप सिर्फ आर्टिस्ट है ना, तो अब आप आर्टिस्ट ही रहिए। अब ना आपके कोई गाने सुनेगा, ना ही आपके कॉन्सर्ट्स में जाएगा, और ये देखेंगे लोग। अब आप वो जितना मर्जी आके बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर ये था, हमारे ऊपर वो था। आपने बहुत पैसा कमा लिया है, आपको क्यों इतना पैसा चाहिए? आपको क्यों डर है सरकार से? अगर हम जैसे लोग जिनके पास उनके जितना ना वेल्थ है ना पॉपुलैरिटी है, हम सड़कों पे निकले हुए हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? विशाल डडलानी जैसे लोगों ने जब खुलकर सपोर्ट की है इस प्रोटेस्ट की, तो उनको खमियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनको अभी शोज में नहीं लिया जाएगा, जो भी उनका काम चलता है उससे निकाल दिया जाएगा। आर्टिस्ट के ऊपर एक ये भी तो बोझ हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब किसी कॉन्सर्ट के लिए बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना। लेकिन जब आप ही के देश में आप ही के नेता इस देश को कुचल रहे होते हैं, आप जब तब अपने देश के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर आपका फायदा क्या है? आपको लोग इसलिए सुनते हैं ना क्योंकि उनको लगता है कि यार आपके खाने में ईमानदारी है, आपके गाने में एक स्वाद है। लेकिन जब आप लोग अपने फैंस के साथ ईमानदारी नहीं करते, जब उनके साथ 20 बच्चे जो मरे हैं, क्या वो इनके फैंस नहीं होंगे? लेकिन जब उन्होंने सुसाइड किया, मैं ये कहती हूँ कि यार आप 20 बच्चे तक भी सुसाइड करने की नौबत के बाद क्यों बैठे यहाँ पर प्रोटेस्ट में? जब एक बच्चा मरता है ना, तभी आओ सड़कों पे, क्योंकि वो एक बच्चे की भी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। एक माँ बाप का जो बच्चा होता है ना, जब वो मरता है उनका पूरा घर खत्म हो जाता है। वो जिंदगी भर उस दुख को झेल नहीं सकते, वो रह कर तिल तिल करके मरते हैं। तो हमारे इस देश में क्यों इंसान की वैल्यू नहीं है, उसकी जान की वैल्यू नहीं है? गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ पर गड्ढे होते हैं। अभी कल ही एक यहाँ पर साउथ दिल्ली में एक गड्ढे में गाड़ी गिरी और वो मर गया है, 21 साल का नौजवान। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा? मैं तो अमित शाह से इस्तीफा मांगती हूँ, मैं मोदी से इस्तीफा मांगती हूँ, क्योंकि आपसे ये देश संभल ही नहीं रहा है।
क्यों ऐसी रोड्स आप बनाते हैं, क्यों पॉट होल्स खोल देते हैं कि कोई अपनी जान दे दे। पानी भरता है, एक बंदा 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गाड़ी पे खड़े होकर गुहार लगाता है अपने पिता से, प्रशासन से कि मुझे बचा लो। 2 घंटे आपको क्या लगता है बहुत कम समय होता है किसी को बचाने के लिए? वहाँ पुलिस खड़ी होती है, एम्बुलेंस खड़ी होती है, कोई उसे नहीं बचाती। क्यों? आपने बहुत अच्छी बातें की हैं इस प्रोटेस्टर के हक में, स्पोर्ट में। आपकी मैं ये देख रहा हूँ इंजरी भी है, आप फिर भी आए हो, ये क्या हुआ आपको? ये जब प्रोटेस्ट में ही मैं गिर गई थी। पर देखिए मेरी ये इंजरी जो है ना, ये इंजरी ना ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो 15 दिन बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन जो जिन लोगों के घर से बच्चे गए हैं ना, वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी इंजरी है, इतना दर्द तो हम सह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो हमारे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपने लाठियां मारी, एक बच्चे की आंख चली गई, उससे बड़ी तो कोई दर्द नहीं हो सकता ना। उसकी सारी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पहले अमित शाह इस्तीफा दे, क्योंकि उसने उन बच्चों के ऊपर डंडे चलवाए हैं, उसने उन बच्चों को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर जिस तरह से सर फाड़े गए हैं ना, वहाँ कुछ भी हो सकता था और हुआ है। आपको क्या लगता है वो जिंदगी भर, बहुत से बच्चे क्या वो चल पाएंगे, क्या वो देख पाएंगे? बहुत से बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम थी, क्या वो दोबारा ठीक से सांस ले पाएंगे? आपने तो पहले ही हवा में जहर घोला हुआ है, आप और उसको जहर बना रहे हैं, आप और इन बच्चों को उकसा रहे हैं, आप और इन बच्चों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लानत है आपकी सरकार पर। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें अपने बुरे दिन वापस दे दीजिए। आप कहते हैं 70 साल में किया क्या है? 70 साल में इस देश में जो भी सरकार आई, उन्होंने कभी किसी प्रोटेस्ट पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हमको आजादी दी, ये संविधान उनका ही बनाया हुआ है ना, जिन्होंने हमें आजादी दी बोलने की, प्रोटेस्ट करने की, गलत को गलत कहने की। और ये जो सरकार आज बैठी हुई है ना, अगर ये सरकार इसी तरह से चलती रही ना, पूरे देश पे आप देखना अंग्रेजों की तरह अदानी का कब्जा हो जाएगा। अब इनकी नजर पंजाब पे भी है सर, आप देखिएगा पंजाब को किस तरह से ये लूटने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ हर एक पंजाबी को, मैं खुद पंजाबी हूँ, एनानू अंदर वड़ने मत देना, एनानू तानू पगा देना उधरों। ये लोग इस लायक नहीं है। जब फार्मर बैठा था ना, किसान, इन्होंने किस तरह से उनको खालिस्तानी बुलाया था। तो अब आप इनको लात मारो और बाहर कर दो। पंजाब में इनको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये मैडम ने जिन्हों ने अपनी गल रखी है कि सैलीब्रिटीज़ नूं खास करके लानतां पाईयां कि क्यों इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल तां की होना, बैठ के एक सही स्टैंड क्यों नहीं लै पा रहे, इस दे बारे इन्होंने गल की है और पूरे गुस्से दे विच सी। और इस गुस्से का एक मतलब समझा जा सकता है कि जिन्ने इधर प्रोटेस्टर बैठे ने इस पंडाल दे विच, उन्हां दे हक विच आए ने और खुद प्रोटेस्ट दे विच इंजरी होने तो बाद भी इत्थे आए ने, प्रोटेस्ट दे विच उन्होंने सपोर्ट की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂ, KBC ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ।